अरे बहू कहाँ लगी पड़ी है? आना इधर। माँ जी आप भी ना मुझे सुबह सुबह ही उठा दिए दौड़ लगाने के लिए। अरे बहू मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना तो तुमसे ज्यादा 2 गुना ज्यादा दौड़ती थी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, लेकिन तुम है कि मेरी बात सुनती नहीं है, इसलिए तो मैं आज सुबह सुबह ही उठाकर खींच कर ला रही हूँ। अरे क्या है कमला, सास बहू दोनों एक साथ घूमने के लिए निकल गई? अरे दीदी अकेले अकेले घूमने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए बहू को खींच कर ले आई। अरे कमला बहू को घुमाने से अच्छा था कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा देती। बताओ जरा 2 साल हो गए तुम्हारी बहू की शादी का, लेकिन आज तक एक बच्चा नहीं घर में हुआ है तुम्हारा। ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? अभी मेरी बहू का 2 साल ही हुआ है ना शादी की। अरे लोग तो 5-5 10-10 साल बाद बच्चे के बारे में सोचते हैं, मेरी बहू को तो अभी 2 ही साल हुआ है। अभी क्या जरूरी है इतना जल्दी बच्चा पैदा करना? मैंने ही मना किया है। फालतू के आ जाते हैं अपना एडवाइस देने। सब फालतू का एडवाइस नहीं दे रही हूँ कमला, शादी के बाद तुरंत बच्चा हो जाता है ना, वैसे ही होता है, नहीं तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहो, यही होता है आजकल। ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? अब बड़े हैं इसलिए मैं थोड़ा इज्जत कर रही हूँ आपको, नहीं तो आप मेरे से छोटी रहती ना तो इतना बुरा भला बोलती ना कि आप दोबारा मेरे से बोलते नहीं मेरी बहू के बारे में। पता नहीं लोग दूसरे को घरों में खुशियाँ देखना नहीं चाहते हैं। चलो बहू, ऐसे ऐसे लोगों से बात ही करना बेवकूफी है। अपना घर दिखता नहीं है, दूसरे के घर में आग लगाने चले। ये कहीं ज्यादा नहीं हो रहा है कमला का? बहू प्रेम, बहू लो चाय पीकर देखो कैसी बनी है चाय। माँ जी आप क्यों मेरे कारण दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं? बताइए माँ जी, मेरे कारण हर दूसरे तीसरे दिन आपको बेइज्जती करके चली जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है माँ जी। अरे बहू लोगों को क्या है, जितनी मुंह उतनी बातें। अगर लोगों के बात पर चले ना बहू तो एक दिन भी जीना मुश्किल हो जाएगा। अब सारी टेंशन छोड़ चाय पी। पर माँ जी लोग कहाँ गलत बोल रहे हैं, मेरी शादी का 2 साल तो हो गया ना। अरे बहू फिर से वही बात पर आ गई तू। अरे 2 साल ही हुए हैं तुम्हारी शादी का, 10 साल नहीं हो गए जो तुम्हें इतना दिक्कत हो रही है, इतना टेंशन हो रही है। जब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारा पति कुछ नहीं बोल रहा, तो तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? चल चुपचाप से चाय पी। और हाँ बहू चाय तो बनाकर ला दी मैं, लेकिन नाश्ता तो तू ही बनाएगी, वो भी मेरा पसंद का। ठीक है माँ जी। चल चल चाय पी, देख चाय पीकर बता कैसा बना है। मेरी सास इतनी अच्छी है तब ना मुझे हर समय संभाल लेती हैं, लेकिन मुझे तो मन में बहुत घबराहट भी तो होती है कि आखिरकार शादी के 2 साल हो गए, मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। माना मैं कि आज मेरी सास मेरे साथ है, लेकिन मेरी सास कब तक मेरे साथ रहेंगी? समाज से वो कब तक बचते बचाते रहेंगे मुझे? कल के तो मेरी सास समाज वाले तो ताना मारने लगेंगे ना कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। आज तक तो माँ जी मेरे से हमेशा प्यार से बातें करते आए, हमेशा मुझे अपनी बेटी बनाकर रखी, लेकिन इस बच्चे के कारण कल का माँ जी को मेरे ऊपर व्यवहार बदल गया तो। लेकिन सोचने पर तो मैं मजबूर हो जाती हूँ कि आज तक मेरी सास ने मुझे एक भी ताना नहीं मारा, ना ही मेरे साथ कभी बुरा व्यवहार किया है। मैं भी ना पता नहीं माँ जी के बारे में क्या सोचने लगती हूँ। अच्छा ही तो है, क्या अच्छा लगता माँ जी मुझे हमेशा डांटते धिक्कारते रहते तो कम से कम मैं खुश तो हूँ ना, इतना अच्छा ससुराल मिला है मुझे। अरे बहू कहाँ है? आना, चाय का समय हो रहा है, कहाँ बैठी है? आ रही हूँ माँ जी, वो थोड़ा किचन का काम बाकी था वही निपटा रही थी। अरे बहू पहले चाय तो पी ले, चाय ठंडी हो जाएगी। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ बहू कि मुझे इतनी अच्छी बहू और इतना अच्छा बेटा दिए हैं भगवान ने। देखो तो मेरा बड़ा बेटा कितना तरक्की कर रहा है। जिस किसी का बेटा इतना तरक्की करेगा तो बता माँ कितना खुश रहेगी बहू। लेकिन अफसोस बहू कि छोटा बेटा के लिए मुझे बहुत ही टेंशन होती है। ये छोटे होने के कारण बहू इतना सर पर चढ़ा हुआ है हम लोग को, और इसका बड़ा भाई हमेशा अपना छोटा भाई का सपोर्ट करता है, किसी का कोई बात सुनता ही नहीं है। शुरू से ही बहू पढ़ाई लिखाई में कोई खास ध्यान नहीं रखता था। पर माँ जी देवर जी जरा सा भी अपने काम को लेकर के पॉजिटिव नहीं रहते हैं माँ जी, ऐसे कैसे चलेगा? उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना माँ जी। देवर जी क्या हुआ भाभी? आप नाश्ता नहीं किए, कहाँ जा रहे हैं? इतना नाश्ता ही आपका अच्छा रहता है जो मैं बैठ करके घर में नाश्ता करूं। माँ जी जाने दो बहू, इसकी तो यही आदत है, कुछ थोड़ी ना बोल सकते हैं, ये सुनने वाला ही नहीं है। माँ जी सही तो बोल रहे हैं, देवर जी को न अपने भाई से मतलब है न अपनी माँ से, मुझसे तो क्या ही मतलब रहेगी उनको। जो इनको करना होगा वही करेंगे, कौन इनको रोक सकता है? बताओ बहू, सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े बेटे के कंधों पर है, इसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं है।
रात का भी खाना देवर जी ने नहीं खाया। मैं क्या करूं? और वैसे भी माँ जी का तो कोई छोटा बेटा का फिक्र है ही नहीं है, तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं? देवर जी तो किसी को भी सुनने वाले हैं नहीं, इसीलिए शायद माँ जी कुछ बोलते नहीं है। इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरा बड़ा बेटा आया नहीं है। अरे बेटा तुम इतना लेट कहाँ किया? अरे माँ, दुकान पर कुछ ज्यादा ही कस्टमर आ गए थे, तो थोड़ा वो लोग को समेटने में थोड़ा लेट हो गया आज। अच्छा अच्छा बेटा, बैठना, तेरे लिए चाय बना करके कब से मैं बैठी हूँ। हाँ बैठ करके माँ बेटे बैठ कर चाय पीते हैं। आता हूँ माँ, थोड़ा हाथ पैर धो करके आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा हाथ पैर धो ले। बहू, अगर नमकीन कुछ होगा किचन में लेती आना, मेरा बड़ा बेटा आया है दुकान पर से, तो उसे भूख लगी होगी। बहू जी माँ जी अभी लाई। एक बात बोलूं क्या? हाँ सीमा, बोलो ना। 2 साल हो गए हमारी शादी की, पर अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। चलिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा आते हैं। हाँ तुम ठीक बोल रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। कल ही चलते हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास, जांच करवाते हैं। पता नहीं थोड़ी बहुत कमियां होगी, जो डॉक्टर दवाई देगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी हमारी शादी के 2 साल तो हो गए ना, तो 2 साल काफी होता है। डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए हमें। अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? बहुत लोगों की शादी के 5 साल बाद भी बच्चे होते हैं, और वह भी बिल्कुल सामान्य तरीके से। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास तो तब जाया जाता है जब कोई चारा नहीं बचता। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र कितनी है, और सिर्फ 2 साल ही तो हुए हैं, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये कैसी बात है? माँ जी को गुस्सा करना चाहिए था कि अभी तक वो दादी नहीं बन पाई। वह इस बात को इतना सामान्य तरीके से कैसे ले सकती हैं? और जब खुद डॉक्टर के पास जाने के तैयार हैं हम लोग, तो मना कैसे कर सकती हैं माँ जी? हाँ हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। अभी इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है माँ, और वैसे भी दुकान में बहुत काम आ रहे हैं। हाँ बेटा, देख अपना दुकान, दुकान भी तो जरूरी है ना बेटा। देखा ना सीमा, तुम कितना भाग्यशाली हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अगर और कोई सास होती ना, तो ना जाने बहू के ऊपर कितने इल्जाम लगा दिए होते। ठीक है सीमा, मैं दुकान जा रहा हूँ, बहुत कस्टमर आजकल आ रहे हैं। मुझे तो कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। एक सास अपनी बहू से इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकती है, और अपने छोटे बिगड़े बेटे पर कुछ ध्यान भी नहीं है। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ। बेटा अब तुम्हारा भाई को सुधारने का बस एक ही तरीका है। क्या है माँ, बोलो। मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि मैं उसकी शादी करवा देती हूँ। ठीक है माँ, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। आप ऐसा करो माँ, विनय की शादी के लिए लड़की खोजनी शुरू कर दो। बेटा तुझे पता है ना कि तुम्हारा छोटा भाई कुछ करता धरता तो नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी इसने नहीं की है, तो कोई लड़की वाला इसे अपनी बेटी क्यों देगा? तू ऐसा कर बेटा कि तू अपनी दुकान छोटा भाई को दे दे। इसके बस का तो नहीं है कोई नई दुकान खोल करके उसे चलाना। लेकिन तू तो बहुत काबिल और होनहार है ना बेटा, तू अपनी चली चलाई दुकान अपना छोटा भाई को दे दे, तब वो जरूर कुछ काम कर लेगा बेटा, और उसकी अच्छी से शादी भी हो जाएगी। तू तो इतना होनहार है बेटा, तू मिट्टी में भी हाथ डालेगा ना तो उसे सोना बना देगा। तू अपना नया बिजनेस शुरू कर लो बेटा। ठीक है माँ, अगर तुम बोल रही है कि अपना दुकान छोटा भाई को दे दो, तो ठीक है, मैं दे देता हूँ और मैं दूसरा दुकान में लग जाता हूँ। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। ये माँ जी क्या खेल खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीमा, ये कोई बात हुई? इतनी मेहनत से अपनी दुकान को आप आगे बढ़ाएं और अपनी जमी जमाई दुकान भाई को दे देंगे और अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे, ऐसा कहीं होता है क्या भला? अरे क्या हुआ सीमा, मेरा छोटा भाई ही तो है। अरे सीमा, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं दूसरा दुकान तुरंत खड़ा कर लूंगा। ठीक है। अरे बेटा लड़की तुम्हें अच्छी लगी ना? हाँ हाँ माँ, छोटे को पसंद है। अरे हाँ बेटा, उसका पसंद था इसलिए तो मुझे भी पसंद आई लड़की। तो ठीक है ना माँ, शादी का डेट रख करके शादी करवा दो, और क्या। बेटा लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, संभाल लेगा ना बेटा? अरे माँ, मेरा छोटा भाई है, मैं आखिरकार शादी का खर्चा क्यों नहीं संभालूंगा, और वो भी अपने छोटा भाई का। तू टेंशन मत ले। छोटे का दुकान कैसे चल रहा है? अभी तो जा ही रहा है बेटा दुकान पर, अब तुम ही पूछ लेना उससे। वैसे बेटा तुम्हारा दुकान कैसे चल रहा है? माँ, मेरा तो स्टार्टिंग पर है ना, तो शुरू में तो दिक्कत होती ही है, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा ठीक नहीं, ठीक हो जाएगा। बहू। हाँ माँ जी। अपनी देवरानी लाने के लिए तैयारी शुरू कर दो। जी माँ जी। छोटी के आए हुए 15 दिन हो गया, लेकिन माँ जी छोटी को काम करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? अभी तक घर की सारी जिम्मेदारी मैं ही उठा रही हूँ। माँ जी को बोलनी चाहिए थी ना अपनी छोटी बहू से, और मैं बोलूंगी तो मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है कि सास के होते हुए जेठानी अगर बोलने जाएगी तो उसे बुरा भी तो लग सकता है ना। माँ जी को तो अपनी छोटी बहू को समझानी चाहिए ना।
आखिर मैं ही अकेले कितना काम करूं? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं ही आखिरकार कितना घर का काम करते रहूं? छोटी को भी तो करनी चाहिए ना। इसके लिए मुझे ही माँ जी से बात करनी पड़ेगी। माँ जी, अरे हाँ बहू, क्या बोलना, बोलो। माँ जी, अब छोटी भी आ गई है इस घर में। 15 दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए। अब मेरे से इस घर का काम नहीं होता है माँ जी। अब उससे भी तो बोलिए ना काम करने के लिए। मुझे तो लगता है ना माँ जी कि कामों में आप बंटवारा बराबर कर दीजिए। अरे क्या बोलूं बहू मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ इन दोनों से। बेटा है कि दुकान नहीं चला सकता सही से, वो तो उसका बड़ा भाई था जो अपनी दुकान दे दी इसे, तो आज ये कुछ कमा रहा है। और बहू भी ऐसी आ गई है कि किसी काम की नहीं है। इसे तो कुछ आता ही नहीं है बहू। सच्ची में बहू, अगर तुम नहीं होती ना तो हमारा घर कैसे चलता। कोई बात नहीं बहू, मैं इसे सही रास्ते पर ले आऊंगी। अभी थोड़ी समझ की कमी है इसमें। एक काम करती हूँ बहू कि इन दोनों को थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर भेज देते हैं घूमने के लिए। घूम फिर करके आएंगे तो थोड़ा दिमाग शांत होगा। इसके बाद ठीक से इन्हें मैं समझा दूंगी और घर के कामों में भी लगाऊंगी छोटी बहू को। माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी शादी की इतनी साल हो गई लेकिन आज तक माँ जी मुझे घूमने के लिए कहीं नहीं भेजे। और ये आज छोटी बहू के आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं और माँ जी छोटा बेटा और छोटी बहू को बाहर घूमने का प्लान बनाने लगे। मुझे तो बहुत अजीब लगता है। तुम छोटी छोटी बातों को दिल से क्यों लगा लेती हो? हो सकता है उन लोगों को मन होगा कहीं घूमने का, इसलिए माँ ने उसे भेज दिया। हमने तो कभी माँ से इसके बारे में बात ही नहीं की, इसलिए माँ ने कभी हमें भेजने की सोची ही नहीं। इसमें माँ की क्या गलती है? अगर हम बोलते क्या माँ हमें रोकती? नहीं ना। ये समझते क्यों नहीं है? माँ जी तो अपनी तरफ से छोटे बेटा और छोटे बहू को भेजा है। उनका बड़ा बेटा तो मातृ भक्ति में ऐसा पागल है, इन्हें कुछ सच्चाई दिखती ही नहीं है। मैं इन्हें क्या बोलूं? कुछ भी मैं बोलूंगी ना तो ये समझेंगे ही नहीं। इनकी छोटी बहू भी आ गई। माँ जी ने तो काम करने के लिए भी नहीं बोला अपनी छोटी बहू को। और ये देवर जी, इनकी आवारागर्दी के कारण दुकान भी डूब गया। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। एक तो अपनी बनी बनाई दुकान मेरे पति ने देवर जी को दे दिया, वो भी दुकान बर्बाद हो गया। अभी मेरे पति को दुकान खड़ा करने में कितनी मेहनत लग रही है ना वो मैं ही जान रही हूँ। और ऊपर से माँ जी अपनी छोटी बहू को कोई काम करने के लिए बोलती ही नहीं है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? माँ जी, हाँ बहू बोलो। माँ जी, अब मेरे से घर का अकेले काम नहीं होगा, तो आप अपनी छोटी बहू से बोलिए कि वो घर का भी काम करे। बहू तो बिल्कुल सही बोल रही है, मैं आज ही छोटी बहू को बोलती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। तुम कोई काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हारी जेठानी दिन भर काम में लगी रहती है। माँ जी, मुझे खाना बनाने नहीं आता और ना ही बर्तन धोने आता। मुझे तो घर का कोई काम करने ही नहीं आता है। क्या? ये भगवान, इसे तो घर का कोई काम ही नहीं आता। बहू सुना तुमने? इसे तो घर का कोई काम ही नहीं आता है, तो ये करेगी कैसे? इसे तो बहुत सारे काम सीखना पड़ेगा। खाने आता है महारानी को, काम करने नहीं आता है। बहू सुना ना तुमने? इसे तो कोई काम करने ही नहीं आता है। बहू अभी कुछ दिन और तुम इस घर के बागडोर अपने हाथ में ले लो। तेरी देवरानी को तो कुछ भी नहीं आता है बहू, बिल्कुल बेवकूफी है। तू चिंता मत कर बहू, उसे घर के सारे काम मैं सिखा दूंगी। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि माँ जी इतना खोज करके लड़की लाए थे और उनको यही नहीं पता कि इसे घर के काम करने नहीं आता है। मुझे पूरी तरीके से याद है जब माँ जी देखने गए थे लड़की तो वहीं पर पूछे थे कि क्या आता है बनाने, क्या नहीं आता है बनाने। उस समय तो बहुत अच्छे से ये जवाब दी थी कि सब आता है बनाने। पर शादी के बाद इतना चेंज क्यों? और हाँ, जहाँ तक कि मुझे याद है इसके हाथ से माँ जी हलवा बनवा करके खाए भी थे। और ये माँ जी क्या बोल रहे हैं? पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पति भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। और मुझे तो ये माँ जी और छोटी पर दाल में काला लग रहा है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। लेकिन मैं अपने पति से एक बार जरूर बात करूंगी। अरे पगली, ये क्या बातें कर रही है कि दाल में काला लग रहा है तुम्हें? तुम्हें तो भगवान को धन्यवाद करनी चाहिए कि तुम्हें नसीब से इतनी अच्छी सास और ससुराल मिल गया है, तो तुम उसकी कदर ही नहीं कर पा रही है। कोई और बहू होती तो अपने नसीबों का शुक्रिया रोज करती भगवान से कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मैं जान रही थी कि ये मेरी बात नहीं समझेंगे। तुम्हारे शादी की 3 महीने हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। माँ जी किससे बातें कर रहे हैं इतना चिल्ला चिल्ला कर? कोई काम धाम तो करती नहीं है, कम से कम इस घर का चिराग ही दे देती। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मेरी शादी का 3 साल होने वाले हैं, लेकिन एक बार भी माँ जी
ये बात मेरे से नहीं बोले, बल्कि खुद डॉक्टर के पास इन्होंने जाने से मना कर दिया कि अभी बहुत समय नहीं हुआ है। और अभी छोटी बहू को आए हुए 3 महीने ही नहीं हुए कि इन्हें लगने लगा कि अभी तक उन्हें खुशखबरी नहीं सुनाई है इनकी छोटी बहू ने। जाकर किसी डॉक्टर को दिखा, कहीं कोई कमी होगी ना तो दवाई मिल जाएगी, ठीक समय पर औलाद हो जाएगी। इस तरह से लापरवाही करने की कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों कल ही डॉक्टर के पास जाओगे। माँ जी, मेरी शादी के तो 3 साल हो गए ना, आपने आज तक तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया और ना ही मुझे आज तक बच्चा न होने का ताना मारा। और छोटी बहू के अभी आए 3 महीने हुए और आप उसे बच्चे नहीं होने का ताना मार रही है, साथ ही डॉक्टर के पास भेज रही है। मुझे तो आप बोलती थी कि अभी वक्त ही कितना हुआ है तुम्हारी शादी का। अरे बहू, तू तो समझती ही नहीं है, ये दोनों इतने लापरवाह हैं कि कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। मुझे पता है ना बहू कि तुम दोनों जैसा ये जिम्मेदार नहीं है। इसके बारे में मुझे ही सोचना पड़ेगा बहू। मुझे पता है कि ये दोनों अगर बच्चा पैदा कर लेंगे भी ना तो ये दोनों अपने बच्चों को पाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इन दोनों का तो हाथ पैर है ही नहीं है, चलता ही नहीं है हाथ पैर। इसलिए मैं इसे ताने मार रही हूँ ताकि वक्त रहते ही एक बच्चा पैदा कर ले, ताकि मैं इसके बच्चे का लालन पालन करने लायक स्वस्थ रहूं। क्योंकि दिन पर दिन मैं भी तो बूढ़ी होते जा रही हूँ ना बहू, मुझे अच्छे से पता है बहू, इनके बच्चों को तो मुझे ही पालना पड़ेगा। अब मेरे शरीर में जान होगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी ना बहू। अगर मैं बूढ़ी हो गई और इसके बाद इसके बच्चा होगा तो मैं तो लालन पालन नहीं कर पाऊंगी इसके बच्चे को, क्योंकि इन बेवकूफों को तो बस की बात ही नहीं है बच्चे का लालन पालन करना। और तू बहू, तू और मेरा बड़ा बेटा इतना समझदार है कि तुम्हें कभी भी बच्चा होगा तुम लोग अपने बच्चों को बहुत समझदारी से पाल लोगे। एक कड़वा सत्य है बहू, इसलिए मैं तुम्हें कोई ताना नहीं मारती। मुझे पूरा पक्का विश्वास हो गया है कि दाल में तो जरूर कुछ काला है। अब मैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए तो चाहिए, और मुझे मेरे पति से कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो खुद मातृभक्त हैं। उनकी आंखों पर तो माँ का प्यार का पट्टी चढ़ी हुई है ना, तो उन्हें ये सब कुछ कभी नहीं दिखेगा। अरे सीमा, यहाँ पर तुम। सुनिए ना, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं, हमें अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। अब नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तब कब जाएंगे? वक्त रहते हुए सब कुछ हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं चलूंगा डॉक्टर के पास। लेकिन आपको एक वादा करना होगा। अब क्या वादा करना होगा? मैं तो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गया ना। आपको यह वादा करना होगा ना कि डॉक्टर के पास हम लोग जा रहे हैं ना, तो माँ जी को मत बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि माँ जी हम लोग को कारण परेशान हो जाए। अगर हम लोग बच्चे के बात को लेकर परेशान होंगे ना तो ये सोच करके माँ जी बहुत दुखी होंगी। तो मैं तो बोलूंगी उन्हें आप नहीं बताइए, वही अच्छा होगा। अरे जैसा तू बोल रही है बिल्कुल वैसा ही करूंगा सीमा। माँ जब मेरे बारे में इतना सोचेगी तो क्या माँ के बारे में इतना मैं नहीं सोच सकता हूँ? चलो फटाफट चाय बना कर लिया, मैं माँ के पास हॉल में जाकर बैठ रहा हूँ। मैं थोड़ी ना पिछले बार जैसा बेवकूफी करूंगी। अगर ये माँ जी से बता देंगे तो फिर माँ जी डॉक्टर के पास हम लोग को नहीं जाने देंगे, और कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही रख लेंगे माँ जी हम लोग को। आप दोनों का रिपोर्ट पूरी तरह से तो नॉर्मल है, ऐसी कोई खराबी तो दिख नहीं रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों को लेने के कारण आपको गर्भ नहीं ठहर रहा है। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं कभी भी गर्भ निरोधक गोलियां नहीं ली हूँ, क्योंकि अभी तक तो मुझे एक भी बच्चा नहीं हुआ है। तो फिर तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। आप लोग कोशिश कीजिए, गर्भ धारण जरूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को इलाज की कोई जरूरत ही नहीं लग रहा है। ठीक है डॉक्टर। सीमा, देखा तुमने, माँ ठीक बोल रही थी, जब वक्त आएगा तो अपने आप बच्चा हो जाएगा। अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। फिर मुझे क्यों चिंता हो रही है कि जब हम लोग का सारे रिपोर्ट नॉर्मल है तो अभी तक मेरा गर्भधारण क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कभी आज तक गर्भ निरोधक गोलियां ली ही नहीं, तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि गर्भ निरोधक गोलियां मैं ले रही थी? डॉक्टर गलत भी तो नहीं ना बोल सकती है। क्या मान रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। बहू, बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, छोटी बहू को ना हलवा खाने का बहुत इच्छा हो रही है, जाना उसके लिए हलवा बना देना। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। बहू, थोड़ा दूध डाल करके हलवा बनाना, तू जानती है ना कि ऐसी स्थिति में जितना हो सके उतना पौष्टिक खाना देना है छोटी बहू को। हाँ माँ जी, मैं समझ रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छा ही खाना बना कर दूंगी। कुछ ज्यादा ही आराम दे रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात तो मेरे पति सुनते ही नहीं है, मैं किसे समझाऊं, किसे बोलूं?
मेरी शादी का 3 साल लगभग होने वाला है और माँ जी को जरा सा भी टेंशन है कि बड़ी बहू को क्या हुआ है, कोई अच्छा डॉक्टर के पास जाकर दिखवा लो बहू। लेकिन नहीं, सिर्फ छोटी बहू को ही इनके मन में चिंता लगी रहती है। ये अकेले है, इसकी सास नहीं है क्या आज? बहू। हाँ चाची जी। क्या हुआ बहू, तू उदास है? और तुम्हारी सास तुम्हारे साथ आज नहीं आई क्या? नहीं चाची जी, मैं उनसे बिना बताए आ गई। क्यों, सब ठीक है ना बहू? हाँ बहू, मेरी बातों को तू बुरा मत मानना। मैं तो तुम्हारी सास से उस दिन यूं ही बोल दी थी, आपकी बहू को 2 साल हो गए शादी का, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। सॉरी बहू, अगर तुम्हें गलत लगा होगा तो। नहीं नहीं चाची जी, मुझे भला क्यों गलत लगेगी? अब जब मेरी किस्मत में यही है, झेलना तो पड़ेगा ना चाची जी। अरे बहू, ऐसा क्या कर दिया है जो तुम झेलेगी? मैं तो उस दिन भी बोली थी बहू कि जा करके अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा ले, शायद कुछ पॉजिटिव खबर मिल जाए। हाँ चाची जी, मैं सोच रही हूँ। सोचो नहीं बहू, करो, समझी ना? हाँ चाची जी। बहू, मैं तो बोलूंगी ना कि जा करके तुम भी अपना ट्रीटमेंट करवा ले, नहीं तो कल का छोटी देवरानी ही बड़ी जेठानी को जैसे तैसे बोलने लगती है। आखिरकार तुम्हारी सास कब तक तुम्हारे ऊपर छत्र छाया की तरह जमकर खड़ी रहेगी? अरे बहू, सही उम्र पर बच्चा हो जाए ना, वही अच्छा है। मैं तो बोलूंगी ना, एक बार दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाकर के दिखवाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चाची जी, मैं भी सोच रही हूँ। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ, और हाँ, इतना उदास मत रहा कर।